7:30 बज चुके हैं। शंखनाद आप सीधे देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारी तादाद में, जैसा कि इस वक्त मेरे ठीक अगल बगल पूरी तरफ से आप देख रहे हैं, न सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की भारी तादाद में यहां पर तैनाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करने के लिए काफी है। आपको बता दें कुछ ही देर में पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं, गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसकी जांच हो गई। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यहीं चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया? प्रशासन ने धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है। मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। तो ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना दोहरा चरित्र है, कुछ नहीं साफ है। अब आप यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप। सीसीटीवी कैमरे भी हटाए गए हैं, उसके कैमरे हटाए गए हैं। कैसी चिंता है आपको? कैसी शंका है आपकी? चलाना है चला दो, हम यहाँ राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि जब तक ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर उनके गांव से नहीं आएगा, तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। पानी, बिजली यहाँ पर सरकार की ओर से काट दी गई है। इन सब के बीच जिस तरह की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं, भारी तादाद में लगातार रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे दें, गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। अक्षरधाम निजामुद्दीन के रास्ते का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। NH 9 जाने की मनाही है आम लोगों को। चिल्ला DND का वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। सिंघू और चंडी मंगेश बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यकीनन इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जबरदस्त एक्शन लेने की यहाँ पर तैयारी है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 64 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर का, ये मान सकते हैं आप कि आज उसका अंत है। इसी वजह से राकेश टिकैत एक तरफ भावुक होते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि उन्होंने कह दिया है कि जब तक ट्रैक्टर से गांव से पानी नहीं मंगवाते हो, मैं तो यहां से नहीं जाने वाला और ना मैं यहां का पानी पीऊंगा। अब क्या ट्रैक्टर से पानी आएगा और उनके पानी पीने का इंतजार किया जाएगा, या उसके ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें ये देखिए, ये बस आगे लेकर आई गई है। माना जा रहा है ये बस आगे जा रही है और इसी में किसान नेताओं को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है और फिर उसको ले जाया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। ये बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और सिर्फ इस बस को, जो पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली इस बस को आगे की ओर लेकर जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये वज्र वाहन भी आ गए हैं। ये वज्र वाहन भी आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक और बस हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है। अब इसको आगे की ओर जितने भी बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे उन सबको हटाया जा रहा है। इस बस को जगह दी जा रही है ताकि आगे इस बस को लेकर जाया जा सके और उसके बाद किसानों की गिरफ्तारी करके जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उन तमाम लोगों को इस बस में बिठाकर फिर वापस यहाँ से जहाँ भी ले जाना हो यूपी पुलिस को। यहाँ पर जो जबरदस्त तैयारी, एक बार हिमांशु आप दिखाइए किस तरह से। देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स की जवान यहाँ पर मुस्तैद है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। ये गाजीपुर का नीचे का इलाका है जहां पर तंबू तारे गए थे, जहां पर टेंट लगाए गए थे, जहां पर किसान रहते थे। ये बस अब अंदर की ओर जा रही है। इसी बस में किसान नेताओं को जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जो नहीं मानेंगे, जो इधर इस हिस्से को नहीं छोड़ेंगे, उनको इस बस के भीतर भर के फिर लेकर जाएगी पुलिस। ये तैयारी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी पुलिस है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी है, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं। यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। चारों तरफ के इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चारों तरफ के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई कहीं चाहे तो वो जा नहीं सकता है जब तक कि पुलिस इजाजत नहीं देती है। तो कुल मिलाकर बस कुछ देर का और इंतजार कीजिए और यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन दिखाई देगा। बीते 2 महीनों से ज्यादा समय से जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, आज उसका खात्मा हो सकता है, आज उसका अंत हो सकता है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत तो चली, 2 बातें सरकार ने मान भी ली थी, लेकिन MSP को कानूनी अमली जामा पहनाना और तीनों कानूनों को रद्द करना, इसको लेकर मामला अटका हुआ था। और इसी वजह से इन लोगों ने गणतंत्र दिवस परेड
नाइट के दिन जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उस तरह की तस्वीरें दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं। ये देखिए बस अंदर गई, ये वाली बस अंदर गई और ये वज्र वाहन है, ये वज्र वाहन है जो अब इसको आगे की ओर लेकर जाया जा रहा है। यानी कि जबरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अशोक सिंघल भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, अब कुछ ही देर में पुलिसिया एक्शन हो सकता है, क्या माना जाए अशोक? अंजना, चित्रा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये पढ़ाना चाहता हूँ। अभी अभी पुलिस ने ये नोटिस लगा दिया है, चेतावनी, धारा 144 लगा दी गई गाजीपुर बॉर्डर पर, जिसके तहत ये कहा गया है कि यहाँ पर एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि यहाँ पर अब इनको उठाया जाएगा, यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। इस धारा 144 का मतलब ये है कि कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई आंदोलन, धरने नहीं हो सकते और लोग एकत्रित नहीं हो सकते। तो पुलिस उसी कार्रवाई करने की दिशा में एक कदम ये आगे बढ़ी है और बस भी लगा दी गई है। इसी बस में चित्रा लोगों को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। ये बस बिल्कुल ऐसे मौके पर लगाई गई है, ऐसी जगह पर लगाई गई है ताकि यहाँ से दिल्ली पुलिस उनको, अगर वो नहीं माने तो लेकर के जाएगी। और यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरी तैयारी है दिल्ली पुलिस की। यूपी पुलिस ऊपर मौजूद है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, रैपिड एक्शन मौजूद है। चारों तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चेतावनी लगा दी गई है, जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है, पूरे इलाके को सील किया गया है। आम दिनों में ऐसा नजारा नहीं था। ये पिछले 2 महीने से धरना आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस वक्त भी यहाँ से लोग आ जा रहे थे, वाहन आ जा रहे थे, प्राइवेट वाहन। लेकिन आज पूरी तरीके से तैयारी है, संकेत साफ है कि आज रात तक या थोड़ी देर में यहाँ एक्शन हो सकता है और ये आंदोलन इनका खत्म कराया जाएगा। डीएम गाजियाबाद पहले ये कह चुके हैं कि आपको ये आंदोलन खत्म करना होगा, ये धरना खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। और यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी, एडीजी यूपी पुलिस यहाँ पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम चौतरफा यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है और यहाँ पर उनको यही कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक आप लोग ये आंदोलन खत्म करें। अब यही कोशिश की जा रही है, चाहे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से, वरना फिर कार्रवाई की जाएगी। और धारा 144 लगाने का मतलब साफ है कि आज ये आंदोलन पुलिस खत्म करवाने की तैयारी कर रही है और आंदोलन खत्म कराया जाएगा। जी चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। धारा 144 लागू कर दी गई है। यकीनन अब इसके जरिए यहाँ पर जितने भी तंबू लगाए गए हैं या उसमें देखिए, धारा 144 लगाने का मतलब है कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस इलाके में नहीं रह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो लोग इकट्ठा होकर रह रहे थे, अब उन सभी को उठाने की तैयारी है। इसी वजह से एक तरफ बस बुला ली गई है तो वहीं दूसरी तरफ हिमांशु आ गया। ये देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान हैं, आगे की ओर, फ्रंट की ओर मोर्चा लिए हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर पीछे भी आप देखेंगे, लाइन में किस तरह से कतारों में ये तमाम जवान खड़े हुए हैं, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन भी मोर्चा संभाला था। लेकिन उस दिन बहुत धैर्य का परिचय इन जवानों की ओर से यकीनन दिया गया था। जिस तरह की स्थिति, उपद्रव उस दिन उपद्रवियों ने जमकर किया, उस दिन इन्हीं जवानों ने, इन्हीं पुलिसकर्मियों ने किस तरह की धैर्य दिखाई थी। इन लोगों ने खुद चोटें सही, लेकिन उस आंदोलन में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जिससे कम से कम पुलिसिया कार्रवाई या रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के ऊपर सवाल उठे। पीछे की तरफ हिमांशु जल्दी आइए जरा, ये वज्र वाहन आप देखिए, इसको यहाँ पर खड़ा किया गया है और तमाम सीनियर अधिकारी भी पीछे दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, ये पूरी तरह से अब मुस्तैद हो चुकी है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि यहाँ पर अब एक्शन हो सकता है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। देखिए, सीनियर अधिकारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के, आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये लोग भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मैं बातचीत करने की कोशिश करूँ, हालांकि ये लोग बचते हैं बातचीत से, लेकिन मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर, आप लोग की क्या तैयारी है अभी की? मतलब आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म, मतलब क्या एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पर हटाया जाएगा लोगों को? के सिंह साहब जो कि एसीपी हैं, मतलब अभी इतनी भारी तादाद में कब तक कार्रवाई होगी? ये बस किस लिए लेकर आया गया है सर? देखिए, आपको बताते चले, जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं वो जब भी इस तरह का मामला होता है वो बचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनकी ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन ये वज्र वाहन, वहाँ दूसरी तरफ एक हरे रंग की बस आपको दिखाई दे रही है। एक बस जिसको बैरिकेड के उस पार पहुंचाया जा चुका है, वहाँ पर वो बस खड़ी हुई है। यहाँ पर इन जवानों ने मोर्चा ले लिया और आपको बता दें कि सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी तमाम बसेस लगाई गई हैं। एक बार हिमांशु ऊपर की तस्वीरें दिखाइए। आप देख पा रहे हैं ऊपर उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो आपको ऊपर
ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से झांकते हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत लंबी कतार आपको दिख जाएगी इन पुलिसकर्मियों की। इन लोगों ने पूरी तरह से मोर्चा तैयार करके रखा हुआ है और बस कुछ देर का और इंतजार, उसके बाद यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई तय है। इस बात को मानिए। धारा 144, एक बार फिर से अशोक सिंघल का रुख कर लेते हैं। अशोक, 144 धारा लागू करने का क्या मतलब है? आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या अब एक जगह जो इकट्ठा होकर बीते 2 महीनों से लोग रह रहे थे, उन सभी को हटा दिया जाएगा अगर वो नहीं मानेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। अगर वो इस बात पर रिजिड रहेंगे कि हम तो आंदोलन जारी रखेंगे, फिर पुलिस अपना एक्शन दिखाएगी ये कहते हुए कि 144 धारा लगा दिया है और अब आपको यहाँ पर रहने की, रुकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अशोक। बिल्कुल चित्रा, एक तो डीएम गाजियाबाद ने पहले ही इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपको ये आंदोलन धरना खत्म करना पड़ेगा और उसी सिलसिले में यूपी पुलिस के अधिकारी आके उनसे बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो धारा 144 लगाई गई है उसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते इस पूरे इलाके में, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप लोग नहीं माने तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर से देख लीजिए, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की एकत्रित होने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार उपायुक्त दिल्ली पूर्वी जिला पुलिस, तो आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह पर ऐसे चेतावनियां लिखी गई हैं। ये एक कार्रवाई करने की दिशा में एक कदम है और पुलिस जो है ये कार्रवाई करने की तैयारी में है। वज्र वाहन आ गया है, यहाँ पे जो दंगा निरोधक दस्ता यहाँ पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ मौजूद है, जो पूरी जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एसीपी प्रीत बिहार जो यहाँ पे तैनात हैं, वीरेंद्र पुंज, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि 2 महीने से जनता परेशान है, उनको धरना अपना खत्म करना पड़ेगा, रास्ता खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी ड्यूटी हमको कहेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर धरना खत्म करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है, अगर वो नहीं माने, परसू करने के बाद, शांतिपूर्ण अपील करने के बाद, तो उसके बाद फोर्सफुली भी आज धरना खत्म करवाया जाएगा, आंदोलन खत्म कराया जाएगा। जो बाकी दिनों में ये सिचुएशन नहीं होती थी चित्रा, जो आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है और जहाँ पे तंबू होते थे पहले, आज वहाँ पे किसान कम दिखाई दे रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सिचुएशन साफ तौर से पूरा माहौल यहाँ का दिखाई दे रहा है कि हालात ठीक नहीं है और पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पे बसें लाकर खड़ी कर दी गई है कि जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उनको जबरदस्ती इन बसों में डाल करके ले जाया जाएगा। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यहाँ पर एक्शन की पूरी तरह से तैयारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस की तैनाती है, वो इस बात के सीधे सीधे संकेत करिए। देखिए यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब कि अब एक्शन की बारी आ गई है। यहाँ पर इस हिस्से को, क्योंकि इसी रास्ते से होकर लेकर जाया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर 3-3 यानी कि एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जिस तरह से मौजूदगी है, उससे कम से कम यही बातें कही जा सकती हैं। कुल मिलाकर बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद यहाँ पर धारा 144 लगाए जाने का सीधा सीधा मतलब कि अब आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पर नहीं रह सकते। तंबू हटाइए, खुद जाइए, अगर खुद नहीं जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ये पुलिस की ओर से साफ साफ कह दिया गया है। डीएम गाजियाबाद की ओर से जो आदेश दिए गए हैं, पहले रिक्वेस्ट की गई, यहाँ पर एक दौर की वार्ता हुई, उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई। बातचीत नहीं बनेगी क्योंकि अब तक का जो रुख है किसानों का, लगातार, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो किसान नेता हो, लगातार वो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी उनको, मैं लगातार उनको सुन रही थी। और हिमांशु, मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए यहाँ की, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में, ये देखिए बैरिकेड्स किस तरह से किए गए हैं, ये 3 लेयर की ये बैरिकेडिंग है। उसके उस तरफ एक बस है, दूसरी तरफ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान जो अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। तीसरी तरफ आप पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी भी हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ऊपर जो गाजियाबाद का, ये गाजीपुर का ये जो फ्लाईओवर है ऊपर, जहां पर किसान मोर्चा का मंच बना हुआ है, वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मौजूद है। वज्र वाहन एक तरफ दिखाई दे रहा है, उसमें से एक जवान आपको झांकते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर वो क्लोज फ्रेम करके हिमांशु आपको दिखा पाए, यकीनन ये तस्वीरें साफ तौर पे ये बताती हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर बड़ा एक्शन होने वाला है, जिसको लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ यहाँ पर आ चुके हैं ये तमाम लोग। और आपको बताते चले, जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन तांडव दिखा था उपद्रवियों का, यकीनन उससे किसानों के इस बड़े संघर्ष को जो बीते 2 महीनों से चल रहा था, क्योंकि ये जो जवान आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसी किसान परिवार से आते होंगे,
लेकिन एक तरफ जवान थे, दूसरी तरफ किसान थे। जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। किसानों की ओर से मैंने खुद अपनी आंखों किसान या उपद्रवी कहिए, किसान तो वैसे नहीं हो सकते हैं, उपद्रवियों की ओर से आईटीओ पर किस तरह से मोटे मोटे लोहे के रॉड लेकर इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। पत्थरबाजी वहां पर की गई और हद तो तब हो गई, ये बहुत ज्यादा तब हो गया जब लाल किले पर हमारे देश के तिरंगे झंडे के समानांतर एक झंडे को खड़ा करने की कोशिश की गई। बस वही एक सबसे बड़ी तस्वीर है जिसके बाद किसान आंदोलन को सबसे बड़ा धक्का लगा। उसके बाद जो जन समर्थन किसानों के, देखिए हमारा देश किसानों का है, किसानों को लेकर एक अलग ही भावना पूरे देश की रहती है, लेकिन तिरंगे के सामने अगर पैरेलली झंडा कोई भी खड़ा करने की कोशिश करेगा तो यकीनन देश उसको माफ नहीं करेगा। और वहीं से उस तस्वीर के जरिए ही इन लोगों का ये जो आंदोलन था उसने पब्लिक समर्थन खो दिया, यानी कि भावनात्मक लगाव जो किसानों के इस आंदोलन के साथ था, क्योंकि सरकार लगातार इन लोगों से बातचीत कर रही थी, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। दो बातों पर ये अड़े हुए थे, पहला ये कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, दूसरा ये कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन वो दोनों बातें नहीं बनी। और अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका, जब जन समर्थन किसी भी, इसके पहले हम सब ने देखा है कि किस तरह से जब जन समर्थन किसी आंदोलन को मिलता है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे महात्मा गांधी ने न जाने कितने आंदोलन किए, इसके अलावा अन्ना का आंदोलन तो हम सब ने साल 2011 में देखा था जब अपार जन समर्थन पता था। लेकिन जैसे ही जन समर्थन किसी भी आंदोलन से हटता है, जैसे ही जन समर्थन किसी आंदोलन से हटता है तो उसके बाद सरकार के लिए स्थिति आसान हो जाती है। लाल किले की तस्वीरें जो सामने आई उसने किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए और इसी वजह से इस तरह की स्थिति बन गई, जिसके बाद अब फुल एक्शन में सरकार आ चुकी है। यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं, कुछ देर में पुलिस कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यहाँ पर सीधे सीधे ये बात कह दी गई है कि धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू है, अब इसको खत्म किया जाए। जल्दी से अशोक के पास एक बार चलते हैं। अशोक, आपके पास कोई और जानकारी? अशोक देखिए, पूरी तैयारी, मैं चित्रा कहूँ तो कुछ ही देर की बात है, कुछ पलों की बात है, क्योंकि पहले यूपी पुलिस लगातार आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, वो आखिरी दम तक समझाती रहेगी कि आप जाइए यहाँ से, धारा 144 लगी है, डीएम गाजियाबाद ने अपील कर रखी है, आपको परमिशन नहीं है, और राकेश टिकैत पे तो केस भी दर्ज हो रखा है। तो बार बार समझाया जा रहा है उनको, एडीजी यूपी पुलिस यहाँ पहुँचे हुए हैं, बार बार उनको कहा जा रहा है कि आप जाइए, आंदोलन खत्म कीजिए, यहाँ पे परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं माने चित्रा तो फिर कार्रवाई की जाएगी, और वो पोजीशन ले ली गई है चारों तरफ। दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स जिस ढंग से तैयारी में खड़े हैं, नॉर्मल दिनों में ऐसी तैयारी नहीं होती है, पिछले 2 महीने से ऐसी तैयारी नहीं थी दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को देखते हुए, पूरी जो इनके सुरक्षा बंदोबस्त होते हैं अपने आप को बचाने के, वो तमाम करते हुए दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं। और ऊपर भी अनुराग दिखाएंगे, पुल के ऊपर भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। चौतरफा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कंट्रोल किया जाएगा और इनको दबोचने की कोशिश की जाएगी, आंदोलनकारियों को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी तैयारी में है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम तैयारियां। धारा 144 इसी कड़ी का हिस्सा है कि अगर वो नहीं माने, उनको बार बार ये बताया जाएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई भी कर सकते हैं। और एसीपी जो प्रीत बिहार थे, वीरेंद्र पुंज, उन्होंने साफ तौर से ये संकेत दे दिया था कि अगर वो शांतिपूर्वक नहीं उठे, उनको उठना चाहिए, फिर उसके बाद जो पुलिस की ड्यूटी बनती है उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इनका आंदोलन जो है, जो इन्होंने उनको बात हुई थी उनके साथ, उसका पालन नहीं किया, इन्होंने डिसोबे किया, जिस ढंग से जो हालात बने, पुलिसकर्मियों पे हमला किया गया। तो आज जो है, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आज पूरी तैयारी में है कि इस आंदोलन को यहाँ से खत्म किया जाएगा और धरने को खत्म किया जाएगा, उठाया जाएगा। इसी दिशा में बार बार ये एक्सरसाइज, ये बातचीत की जा रही है। इसीलिए राकेश टिकैत भी अनशन पे बैठ गए हैं और ये बार बार वो कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होगा। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सब मिल करके इस आंदोलन को आज खत्म करवा करके रहेगी, ये पूरी प्लानिंग है। और मेरे को कुछ अधिकारियों ने बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, नहीं समझाए तो फिर हम एक्शन के लिए भी तैयार हैं। जो भी एक्शन करना पड़ेगा आंदोलन को खत्म कराने के लिए, धरना खत्म कराने के लिए हम करेंगे। चित्रा,
बिल्कुल, आंदोलन को खत्म कराने के लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो करेंगे, इस बात को साफ कर दिया गया है। कुछ जगहों से जय जवान जय किसान के नारे भी हमें सुनाई दे रहे हैं थोड़ी दूरी पर, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के ये तमाम जवान पूरी तरह से तैनात मुस्तैद हैं। एक तरफ जय जवान का नारा जहां इस देश में लगता था, दूसरी तरफ जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री की ओर से ये नारा जरूर दिया गया था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की स्थिति पैदा हुई दिल्ली में, उसने किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। वैसे आपको ये भी बताते चले, साल 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, इसी तरह का एक बहुत बड़ा आंदोलन, किसानों का आंदोलन हुआ था राजधानी दिल्ली में। 5 लाख से ज्यादा किसान मौजूद थे। राजीव गांधी सरकार ने तब झुकते हुए उनकी बातें मान ली थी, लेकिन मौजूदा दौर में गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने किसान आंदोलन पर बट्टा लगा दिया। उसने इस सवाल को पैदा कर दिया कि तिरंगा के पैरेलली अगर किसी झंडे को लगाने की कोशिश की जा रही है, उसी झंडे की रखवाली के लिए आप देखिए अपने घर परिवार से दूर ये तमाम जवान लगातार मुस्तैद रहते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं कि ये रात भर यहाँ पर रहे या फिर 24 घंटे इस तरह से इन सभी लोगों को ड्यूटी करनी पड़े, लेकिन किसानों ने इनको भी नहीं बख्शा। क्या हमारे ही देश के हमारे ही लोग अपने जवानों पर हमला कर सकते हैं? लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर थी, उस दिन इस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आई। हालांकि इसके पहले अगर 26 जनवरी को थोड़ा हम छोड़ दें, उसके पहले तक किसानों को जन समर्थन हासिल था। सब लोग ये कह रहे थे कि बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकले, सरकार पूरे मामले को खत्म करें, क्योंकि जाड़े में, ठिठुरती सर्दी में किसान जो है 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन का जो उपद्रव देखने को मिला है, चाहे वो आईटीओ हो, चाहे वो अलग अलग हिस्से हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो पूरा का पूरा पुरानी दिल्ली का इलाका हो, उसने बहुत सारे सवालों को छोड़ दिया। और यकीनन इस पर मंथन किया जाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो उपद्रवी कौन थे जो देश की इस तरह की छवि दुनिया भर में बनाना चाहते थे। वो उपद्रवी कौन है जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी में इस वक्त पूरा का पूरा सरकारी अमला है, क्योंकि उन लोगों को उनके किए की सजा जब तक नहीं मिलेगी, ये देश उनको माफ नहीं कर सकता है। गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस कितना पवित्र दिन है हम सबके लिए, दुनिया भर में किस तरह की तस्वीर जानी चाहिए, उसके लिए कितने जुगत में रहते हैं ये तमाम लोग। लेकिन उस दिन हिंदुस्तान की छवि को बट्टा लगाने की कोशिश की गई लाल किले की तस्वीरों के जरिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से देखिए, राकेश टिकैत भी इस बात को समझते हैं, कैसे इन लोगों को जन समर्थन हासिल था। लोग आकर यहाँ पर इन लोगों को कहते थे कि किसान आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। किसानों का आंदोलन, खासतौर से जो ट्रैक्टर परेड है वो शुरू हुई थी 26 जनवरी की सुबह सुबह। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर पर थी, उसके बाद अक्षरधाम पहुंची, अक्षरधाम फ्लाईओवर के बाद मैं आईटीओ पहुंची, आईटीओ के बाद फिर मैं पहुंची थी पुरानी दिल्ली, बिल्कुल लाल किले के नजदीक। लेकिन वहां से अंदर, चूंकि इस तरह की तस्वीर थी, बिल्कुल अंदर जाने की इजाजत हमें नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो तमाम तस्वीरें मैंने खुद आप तक पहुंचाई थी। जगह जगह जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, बैरिकेड्स हटाए गए, किसानों ने जो प्रॉमिसेस किए थे एक भी प्रॉमिस नहीं माने गए। उन्होंने जो वादा किया था 12 बजे के बाद परेड को निकालने का, उन्होंने सुबह सुबह परेड निकालना शुरू कर दिया था। 9 बजे तो मैं खुद यहाँ पर थी और जत्थे के जत्थे ट्रैक्टर परेड यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस तरह के प्रॉमिस क्यों तोड़े गए? आपने जो वादा किया था उसको क्यों नहीं निभाया? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की? और इसी वजह से उन तमाम लोगों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। एक बार फिर से अशोक का हम सीधे रुख कर लेते हैं। अशोक, अब तो तैयारी पूरी हो गई है, अभी की ये जो खामोशी है इसके बाद क्या होगा, क्या माना जाए? अशोक। बिल्कुल, तूफान से पहले की खामोशी है चित्र ही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, पुलिस फोर्स तो तैनात ही है, बस भी लगा दी गई है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया बैरिकेडिंग के साथ साथ, और ये बस भी लगा दी गई है। और दूसरी तरफ जो जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा था, यहाँ पर तंबू थे, वहाँ की सिचुएशन आप देखिए, पूरा सन्नाटा है। यहाँ पे किसान बैठ के करते थे, बातचीत किया करते थे, लेकिन आज देखिए, आज कुछ है नहीं। लंगर लगा चलता रहता था 24 घंटे यहाँ पर, कभी चाय, कभी पकौड़े, कभी खाना, कभी कुछ। लेकिन आज सिचुएशन देख लीजिए आप, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है चित्रा। यहाँ किसान बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अशोक, एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आप भी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार तमाम बड़े बड़े राजनेताओं का इंटरव्यू लेकर आप आते हैं और उनके जरिए देश को बताते हैं कि इस समय सरकार के मन में क्या चल रहा है। इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए अशोक। सवाल ये खड़ा हो रहा है, अब तक लगातार बच रही थी सरकार, किसानों के इस आंदोलन में सीधे तौर पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बच रही थी सरकार, लेकिन गणतंत्र दिवस ने क्या पूरे के पूरे किसान आंदोलन को कमजोर कर दिया? और इसी वजह से सरकार भी अब पूरी तरह से अग्रेसिव हो गई है, इस आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। अशोक।
बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से 26 जनवरी को इन्होंने जो कमिटमेंट की थी रूट को लेकर के, परेड को लेकर के, ट्रैक्टरों की, उसका पालन नहीं किया गया, पालन ही नहीं किया गया, बल्कि दिल्ली में घुस करके, चाहे वो ITO हो, लाल किला पे झंडा फहराया गया, वहाँ पे लोग चढ़ गए और पुलिस वालों की पिटाई की, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया। तो अब वो आंदोलन न रह करके हिंसक आंदोलन बन गया, उपद्रवी इनको कहा जाने लगा, किसान नहीं, अब किसान शब्द हट गया इस पूरे आंदोलन से। तो अब सरकार को आम पब्लिक के सेंटिमेंट जो किसानों के साथ पहले थे, अब वो खत्म हो गए। अब थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, स्थानीय लोग आकर के इस आंदोलन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, इनको उठाना चाहिए। पुलिस की जिंदाबाद के नारे किए जा रहे हैं। किसी भी आंदोलन में अगर आप जाएं, किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर, तो स्थानीय लोग आकर के इन आंदोलनकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। तो कितना फर्क बदल गया है चीज़ें। एक तरफ सरकार बातचीत के थ्रू रास्ता निकालना चाहती थी, प्रपोजल भी दिया गया था, विज्ञान भवन में कई दौर की किसान नेताओं के साथ बातचीत की गई थी, एक प्रस्ताव दिया गया था, किसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन उसके बाद भी सरकार ये चाहती थी कि किसान हैं, इनके साथ उसी ढंग से व्यवहार किया जाए। लेकिन जो 26 जनवरी की घटना हुई चित्रा, उसको देखते हुए अब सरकार को लग रहा है कि ये लोग कल को फिर कुछ घटना कर सकते हैं। उस वजह से अब सरकार जो है इस मूड में है कि कार्रवाई इनके खिलाफ करनी पड़ेगी। और ये आंदोलन जो है अब किसानों का आंदोलन न रह करके हिंसक आंदोलन बन चुका है, इसलिए इनको उठाना पड़ेगा। अशोक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। लाल किले पर प्रहार, पूरा देश हुआ शर्मसार, जन समर्थन किसान आंदोलन को खत्म हुआ, इसी वजह से सरकार है अग्रेसिव और अब वो कार्रवाई के मूड में है। कुछ देर में यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। किसान आंदोलन की बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। सीधे रुक कर लेते हैं अब स्टूडियो का। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। अंजना, ओवर टू यू। धन्यवाद चित्रा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सीधे गाजीपुर बॉर्डर की। धारा 144 के बीच पुलिस और प्रशासन जबरदस्त हरकत में इस वक्त नजर आती है। आपको ये भी बता दें कि वज्र वाहन वहां पर लगा हुआ है। समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां बनती जाएंगी उसके संकेत आपको इस वज्र वाहन की पार्किंग से मिल सकते हैं, क्योंकि वज्र वाहन का इस्तेमाल राइट की परिस्थिति को संभालने के लिए, ऐसी कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए किया जाता है। वहां पर वो लगा, एक मिनी कंट्रोल रूम भी उसमें होता है। पुलिस की भारी तैनाती है, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज पूरे दिन का सियासी ड्रामा अगर आप देखें तो राकेश टिकैत आज दिन में बार बार माइक थामे पहले ये कहते रहे कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। वही राकेश टिकैत पुलिस वालों से बातचीत के बाद बाहर आकर अचानक रोने लगे। रोते बिलखते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार नहीं सहूंगा, आत्महत्या तक की उन्होंने धमकी दे दी। आज दिन में वो माइक पर कह रहे थे आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस वालों से कुछ बातचीत हुई, उसके बाद बाहर आकर फपक कर रोने लगे। तो हम तस्वीरें आपको इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं, लेकिन आइए पहले सुना देते हैं राकेश टिकैत जब पुलिस वालों से बातचीत के बाद आए तो रोने लगे और आत्महत्या तक की बात कर दी। सुनिए। ये नहीं होगा, क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चली जा रही। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। क्या आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना। तो बार बार पत्रकार पूछ रहे थे कि राकेश टिकैत साहब, पुलिस से बातचीत हुई है, आखिर रो क्यों रहे हैं, लेकिन इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक अलग सी खनक आज दिन में उनकी आवाज में थी जब वो लगभग शाम में 3-4 बजे माइक लेकर आए थे और कहा था आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस के साथ बातचीत के बाद रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त बॉर्डर से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। माना जा रहा है पुलिस प्रशासन कुछ हरकत इस वक्त कर सकती है। हो सकता है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुमार अभिषेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।